लफ्ज़ के ज़ुहूर की हम जो अक़साम पढ़ रहे हैं उसमें आखिरी किस्म मुहकम है, और उसके बाद फिर ये अगला जो ख़िफ़ा की अक़साम है, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबे, ख़फ़ी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबे वग़ैरह, वो शुरू हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे हमारी आखिरी किस्म है कि मुहकम। तो जैसा कि पहले ही भी ज़िक्र किया कि इसमें एक चीज़ मुश्तरक है इन सारी चीज़ों में, चारों तारीफ़ात में, कि हुआ मा दल्ला अला मानाहु बिनफ्सिही दलालतन ज़ाहिरतन, कि ये चाहे ज़ाहिर हो, नस हो, मुफ़स्सर हो, मुहकम हो, ये जो अपने माना पर बज़ाते खुद दलालत करे और वो बिल्कुल वाज़ेह दलालत हो। और ज़ाहिर है मुफ़स्सर में हमने देख लिया कि उसमें तावील और तख़सीस का एहतिमाल ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ अब आखिर में बचती है, नसख़। नसख़ का मतलब आपको पता है कि 2 नुसूस हमारे पास आ जाएँ, एक मुअख्खर हो, एक मुक़द्दम हो, तो अगर उन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है और हमें पता चल जाए कि बाद वाली है, तो हम फिर जो आखिरी वाली है, बाद वाली है, उसको फ़ैसल करार दे के पिछली को मनसूख करार देते हैं। गोया कि अब इस पे अमल होगा, ये नासिख़ है, इसने नसख़ कर दिया, और पिछली वाली जो है वो मनसूख हो गई, उस पे अब अमल नहीं होगा। तो कहते हैं मुहकम यानी इतना ज़्यादा ज़ाहिर हो जाना कि उसमें तावील और तख़सीस तो ज़ाहिर में ही क्लियर हो गया, ख़त्म होगी बात। नसख़ का एहतिमाल भी ख़त्म हो जाए। अब कहते हैं कि नसख़ का एहतिमाल कैसे ख़त्म होगा, इसमें भी 2 किस्में हैं कि क़द यकूनु मुहकमम बि नफ्सिही, यानी मुहकम इतना होगा कि वो कभी-कभार तो अपने ज़ात के एतबार से मुहकम होगा, यानी इज़ा काना मानाहु ला यक़बलु नस्ख़ वला तब्दील, यानी वो माना ही ऐसा हो कि जिसमें नसख़ का, तब्दील का कोई एहतमाल ही ना हो। जैसे अब देखें, ये अब इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ के इल्म वाले हैं। अब ये आयत अपने माना के लिहाज से ऐसी है कि इसमें कोई नसख़ हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि पहले को अल्लाह ताला को चंद चीज़ों का इल्म नहीं था, अब अलियाज़ु बिल्लाह उनका इल्म हो गया है। या देखें, बाज़ औक़ात ख़बर होती है, अब खबर की नौइयत ऐसी होती है कि अगर हम खबर में नसख कर दें कि ये ठीक थी और अब नहीं रही, तो इसमें तो जो मुतकल्लिम है उसका किज़्ब लाज़िम आता है ना। नसख अहकामात में तो होता है कि ये अमल कर लो, ये ना करो, ये पहले हराम था अब हलाल हो गया। लेकिन अखबार जो है वो तो, जो खबर, जो वाकया हुआ वो वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह वो पीछे उन्होंने रद्द करते हुए एक मिसाल जिक्र की है इसमें कि फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, कि फरिश्तों ने सजदा किया, सारे के सारे फरिश्तों ने, और एक ही दफा में सजदा किया। इनको, इस मिसाल को बाज़ उलमा उसमें नकल कर देते हैं कि मुफस्सर में, कि देखें अल मलाइका में एहतमाल मौजूद है कि हो सकता है सैयदना जिब्रील ने सजदा ना किया हो, मीकाईल ने ना किया हो, लेकिन जब कुल्लुहुम कहा तो इसका मतलब है कि वो तखसीस और तावील का एहतमाल खत्म हो गया, कि सारे के सारे फरिश्ते थे, कोई एक भी ऐसा नहीं जिसने सजदा ना किया हो। लेकिन उसको मुफस्सर में इसलिए जिक्र करना ठीक नहीं है कि वो खबर है। देखिए, खबर में तो कोई एहतमाल नहीं ना होता नसख का, और मुफस्सर की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें नसख का एहतमाल मौजूद होता है। तो लिहाजा उसको हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं मुहकम में, कि फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, ये खबर है। और खबर होती वो है कि, और खासकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खबर, के जिसमें तो किज़्ब का, झूठ का, गलत बयानी का कोई एहतमाल ही नहीं हो सकता। लिहाजा खबर की जो नौइयत है वो बज़ाते खुद मुहकम की है, वो मुहकम होगी। और दूसरी जो किस्म है इसकी मुहकम लिगैरी, वो ये है कि देखें, अब जितनी भी आयात हैं, रिबा का हलाल हराम होना, बै का हलाल होना, इस तरह नमाज का मंदूब होना, फर्ज होना, ज़कात का फर्ज होना, इसमें अपने असल के एतबार से तो नसख का एहतमाल मौजूद है कि अगर अल्लाह ताला चाहें या अल्लाह के नबी चाहें तो वो नस्ख हो सकता है। लेकिन ज़मानी एतबार से गोया कि ज़माना इसमें अमरे खारिज आ गया कि अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, अब कोई और नबी नहीं आएंगे, कोई और किताब नहीं आएगी। तो अब ये जो दीन के जितने अहकामात हैं, ये अमरे खारिज यानी ज़माने के मरूर की वजह से, ज़माने के गुजर जाने की वजह से ये मुहकम हो गए हैं, लिहाजा अब इनमें नसख नहीं हो सकता। तो ये है हमारा, यानी जो आखिरी टॉपिक था मुहकम का, कि इतना ज़्यादा माना ज़ाहिर हो कि उसमें तावील व तखसीस से आगे बढ़ के नसख का एहतमाल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ये हो जाएगा मुहकम।